Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, एक ही वर्ड अडानी, अडानी क्रैश, अडानी फियास्को। और अडानी ने जो है वो पूरा सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, जितने ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, लोग मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, जो सुबह आपस में मिल रहे हैं, वो भी एक ही चर्चा, हर तरफ अडानी। हाँ दोस्तों, अडानी का जो फॉल है वो इतना ज़बरदस्त फॉल रहा कि आप ये मान के चलें कि जो अडानी ने 1000 रुपये से बढ़ते हुए करीब 2000 से लेके 2023 तक करीब 4200 तक के भाव बना दिए। 1000 रुपये से चलना शुरू हुआ, 2 साल के अंदर 4200 के भाव बने और 2 हफ्ते के अंदर 4200 से 1500 तक के, बल्कि मैं तो कहूँगा 1000 रुपये तक के भाव हमको 2 हफ्ते में देखने को मिले। तो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट। और शायद मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के साथ, हमारे चैनल के साथ, उन सबको पता है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। मार्केट में ये चीज़ आती रहेगी, आई है इससे पास्ट में और आगे भी ज़रूर आएगी। 1992 हो हर्षद मेहता, उसके बाद चाहे 2000 का आईटी बबल हो, 2008 का सब प्राइम क्रैश हो, और या कोरोना का मार्च 2020 का क्रैश हो, और या अडानी हो, ये कोई नई चीज़ नहीं। और जब हमको पता है कि ये कोई नई चीज़ नहीं है तो हम इसमें क्यों फंसते हैं। दोस्तों, आजकल बहुत सारी मीम्स चल रही हैं, लोग अडानी के ऊपर मीम्स डाल रहे हैं, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं उन लोगों से जो वाकई में अडानी के स्टॉक्स के अंदर फंसे हैं, जो विक्टिम्स हैं अडानी के। हाँ दोस्तों, 10 लाख करोड़ रुपया साफ हो गया पिछले 2 से मेरे ख्याल में 1 हफ्ते के सेशन में। 10 लाख करोड़ का मतलब होता है करीब 6 महीने की जीएसटी कलेक्शन पूरे देश की। इतना बड़ा कैपिटल जो है वो साफ हो गया अडानी के इस फियास्को में, और ये एक रिपोर्ट आने से। अब बात ये है कि जो लोग, मेरी इस समय सिंपैथी जो है वो उनके साथ है जो अडानी के स्टॉक्स में फंसे हैं। अब अगर वो फंसे हैं तो बहुत सिंपल सी एक बात है कि कहीं ना कहीं लर्निंग की कमी है। बहुत सारे लोग खुश हैं, बहुत सारे लोग हंस भी रहे हैं, मजाक बन रहे हैं कि अडानी का ये मीम्स आ रही हैं अलग अलग, लेकिन उनके दिल से पूछो कि जिसने वाकई में 4200-4000 रुपये में अडानी के स्टॉक्स लिए होंगे और आज 1500 की भाव पे भी उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या मैं एवरेजिंग करूं या मैं निकल जाऊं। दोस्तों, आज तक ये बहुत आसान बात है कहना कि मार्केट के अंदर पैसा लगातार लगाते चले जाओ, लॉन्ग रन में मार्केट बढ़ेगा। ये बातें केवल चैनल्स पे, टीवी चैनल्स पे रह जाती हैं, बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब सिचुएशंस आती हैं तो आदमी उससे बिल्कुल अलग हो जाता है। अब लगाओ, 4200 से 1500 के भाव आ चुके हैं, नीचे 1000 भी आया है, अब बताओ क्या करना है। नहीं दोस्तों, प्रेडिक्शंस, जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, प्रेडिक्शन और टाइमिंग दोनों अलग अलग चीज़ें। मैं बार बार आपको बोलता हूं, टाइमिंग पे, अगर आप ट्रेडर हैं, मैं इन्वेस्टर की अभी बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको टाइमिंग मार्केट का समझ में आना चाहिए। टाइमिंग बेस्ड है फैक्ट्स के ऊपर, प्रेडिक्शंस बेस है फैंटेसी के ऊपर।
आज की डेट में मुझको लगता है 4200 वाली चीज 1000 आ गई, 1500 आ गई, इससे नीचे क्या जाएगी, ले लो। ये फैक्ट नहीं है, ये फैंटेसी है। और हम फैंटेसी पे जब काम करते हैं और वो प्रेडिक्शंस करते हैं टीवी पे, कुछ भी बोलने में बहुत मजा आता है दोस्तों, लेकिन जिसका पैसा लगा होता है ना, उसके दिल से पूछो। तो दोस्तों टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम जब टाइमिंग की बात करते हैं, मैंने पहले ही आपको बोला कि चाहे अडानी हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, या अडानी का कोई और भाई हो, कोई भी स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक लिस्टेड है वो इशारा करता है, वो इशारा चार्ट्स की लैंग्वेज पे करता है। आपको समझना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। मैंने आपको बताया था निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट दिसंबर से, जब हमने जनवरी फर्स्ट जनवरी से ही मार्केट जो है वो मंथली, वीकली, डेली तीनों पे डाउनवर्ड होने शुरू हो गए थे। लगने लग गया था कि ओवरऑल मार्केट का जो रुझान है, निफ्टी का मतलब हो गया उसके अंदर 50 स्टॉक हैं, और ओवरऑल एक बड़ा, आप मान के चलें कि एक बहुत बड़ा टाइटैनिक है। उस टाइटैनिक के अंदर बड़े बड़े 50 धुरंधर बैठे हैं। अब वो 50 धुरंधरों ने, जो टाइटैनिक आगे की तरफ जा रहा था, उसको यू टर्न लेना शुरू कर दिया जनवरी में। आप मेरी कोई भी, हर हफ्ते आपके सामने आता हूं, आप हर वीडियो उठा के देखो, जनवरी के बाद आपको केवल एक ही चीज लगेगी कि मार्केट में वीकनेस है। और मार्केट में वीकनेस कब आती है? ऑब्वियसली जो उसके अंदर जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर जब वीकनेस आती है तो मार्केट में वीकनेस आती है। यानी कि जब वो स्टॉक्स वीक होते हैं तो ओवरऑल मार्केट वीक होता है। तो मार्केट ने इशारा करना शुरू कर दिया था, निफ्टी ने इशारा करना शुरू कर दिया था कि मैं यू टर्न ले रहा हूं। सेम वे सारे स्टॉक्स ने भी इशारा किया था। चलो अडानी की बात करें तो एक काम करते हैं, मैं सीधा अडानी के चार्ट्स पे चलता हूं और आपको दिखाता हूं। हालांकि मैं इंडिविजुअल की यहां बात नहीं करता हूं, मैं निफ्टी की बात करता हूं। लेकिन चलिए, अब अडानी का इतना बड़ा नाटक हुआ है तो जरा देखें कि अडानी ने कहां इशारा किया था कि भाई साहब संभलो और टाइमिंग खराब हो चुका है। देखिए, तो पहले तो एज अ ट्रेडर हमको ये समझ में आना चाहिए मैं किस स्टॉक में काम कर रहा हूं। अगर वो स्टॉक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, अगर मैं अडानी की बात करता हूं, हमको साफ पता लग रहा है कि अडानी जो है वो करीब करीब 1000 रुपये से बढ़ते बढ़ते 2 साल के अंदर 4200 तक के भाव बने हैं। ऑब्वियसली अगर इसके अंदर इतनी तेज़ी आई है तो बहुत सिंपल सी बात है कि बहुत एग्रेसिवली इस स्टॉक ने तेजी बनी है। इसका मतलब इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसके अंदर इतनी तेजी से ईपीएस नहीं बढ़ी होगी, इस कंपनी में ग्रोथ नहीं आई होगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी अट्रैक्शन, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई थी कि जिसमें लोगों का इसमें रुझान बढ़ता जा रहा था। लोगों का डिमांड इसके अंदर, स्टॉक के अंदर बढ़ती चली जा रही थी। और उसके फंडामेंटल रीजंस नहीं थे। फंडामेंटल रीजन बहुत तेजी से चेंज नहीं होते हैं। एक साल में 4 बार रिजल्ट आते हैं, तो 2 साल के अंदर कितनी बार इसमें 8 बार भी रिजल्ट आए होंगे। तो क्या हर बार रिजल्ट ऐसे हो रहे थे कि 1000 रुपए से उसको बढ़ते बढ़ते 1000 से 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 और 4200। जब आपको पता है इतना हाई बीटा स्टॉक है और इतना इसके अंदर काम हो रहा है, तो आपको पहले तो बहुत ज़्यादा कॉशियस होना है। आपको पता है ये बहुत हाई रिस्क स्टॉक है। अगर ये हाई रिस्क स्टॉक में आप काम कर रहे हो तो अगर आपको कमाना है तो आपको देना भी आना चाहिए, राइट टाइम पे एग्जिट भी आना चाहिए। अब अगर मैं इसकी बात करूं, आप देखें ये कौन सी कैंडल है। मैं बहुत पहले चला जाता हूं, लास्ट में ही चला जाता हूं। ये कैंडल मुझको दिख रही है फरवरी 2021, फरवरी 2021। अगर मैं फरवरी 2021, ये मंथली चार्ट है, हर एक कैंडल 1 महीने की है। अगर यूडीटीएस आता है तो आप देखें कि इसका जो ट्रेंड है वो अपवर्ड यहां से चालू हो गया था इस कैंडल से, और ये कैंडल थी मार्च 2020। मार्च 2020 में यूडीटीएस के हिसाब से इसके अंदर अपवर्ड ट्रेंड चालू हुआ। उसके बाद मार्च, अप्रैल में भी अपवर्ड, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक लगातार अपवर्ड ट्रेंड। उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, लेकिन वो भी इसको डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं कर पाई। तो ये भी अपवर्ड, ये भी अपवर्ड। केवल एक कैंडल यहां पर बनी है, ये वाली, जहां पर ट्रेंड चेंज हुआ था, और ये हुआ था अक्टूबर 2021। ये आया था अक्टूबर
2021 के अंदर फर्स्ट टाइम इसने रिवर्स कैंडल बनाई थी जहां ट्रेंड डाउनवर्ड हुआ था, और उसके बाद अक्टूबर के बाद नवंबर में फिर से अपवर्ड हो गया, यानी कि एक ही महीने के अंदर ये फिर से अपवर्ड हो गया। और उसके बाद अगर आप देखें तो फिर लगातार अपवर्ड, एक बार भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। उसके बाद ये देखिए, और ये कौन सा कैंडल है? ये जो लास्ट ग्रीन कैंडल दिख रही है ये है हमारी 11वें महीने की 11 नवंबर 2022। नवंबर 2022 तक इसका ट्रेंड अपवर्ड था, दिसंबर में भी अपवर्ड रहा। अब आप ये देखें जनवरी के अंदर ये ग्रीन कैंडल के नीचे ये कैंडल निकल गई। जनवरी ने क्लियर इशारा कर दिया, जिस समय क्लोज इसका आया था करीब 3000 रुपए। 3000 रुपए के क्लोज आते ही यहां पर जनवरी एंड में इसने क्लियर इशारा कर दिया कि मंथ के ऊपर ट्रेंड डाउनवर्ड हो गया। बाकी वीकली डेली के ऊपर आप ट्रेंड करें, लेकिन एक जो बड़ा ट्रेंड है वो यहां से डाउनवर्ड शुरू हुआ। तो 3000 के बाद उसके बाद भाव रह गया नीचे 1000 रुपए तक। तो अब दो बातें आती हैं कि जब हम फैक्ट की बात करते हैं, टाइमिंग की बात करते हैं, टाइमिंग आधारित है फैक्ट के ऊपर, और फैक्ट वो है जो सामने है, जो कैंडल्स के ऊपर है, जो चार्ट्स के ऊपर है, वो ही फैक्ट है, बाकी सब फैंटेसी है। अब फैक्ट के ऊपर जो नहीं निकला, टाइमिंग उस समय जनवरी एंड के अंदर इसके अंदर बहुत क्लियर इंडिकेशन आ गया था कि अडानी के अंदर एक सप्लाई बन चुकी है, ट्रेंड डाउनवर्ड है। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं रुका हूं और उसके बाद नीचे 1500 के भाव पे मैं ये सोचूं कि अब मैं क्या करूं, ऑब्वियसली कोई चारा नहीं बचता कि जो मेरे पास अब स्टॉक हैं मैं सोचूंगा कि चल कोई बात नहीं यार, इन्वेस्टमेंट हो गई मेरी, मैंने 4000 में लिया था, अब 1500 का भाव है, मैं तो इसको बेचूंगा नहीं। तो दोस्तों पहली बात तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट वो होती है जो आपने पैसा लगाया हुआ है और वो ग्रोथ दे रहा है। जो पैसा लगा के डाउनफॉल दे रहा है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, फसावट है। तो आप इस फसावट को इन्वेस्टमेंट का नाम देते हो और उसके साथ लगे रहते हो। क्यों? क्योंकि अब आपके अंदर फैंटेसी है कि 4000 में लिया है, 1500 में और लूंगा, 1000 में और लूंगा, 800 में और लूंगा। यू नेवर नो, किसको पता है कि यहां से 1500 से 25 होगा दोबारा या नहीं होगा। कल को देखिए, हमें नहीं पता, हमने इस स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स देखे हैं, यस बैंक को भी देखा है, इससे पहले सत्यम को भी देखा है। किताबों के अंदर क्या कुछ होता है मैं उसके अंदर कमेंट नहीं कर सकता। सच्चाई है तो इसका मतलब बहुत मामला खराब है, और अगर झूठ भी है तो चलो यहाँ से बढ़ जाएगा। लेकिन बात अगर बढ़ गया तो कोई बात नहीं, मेरे पैसे कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं बढ़ा, मेरा केवल ध्यान ये है कि अगर नहीं बढ़ा और अगर कहीं कोई और खराबी आई कि अब जैसे इसमें बात आ रही है कि बहुत सारी शेल कंपनीज बाहर में बनी हुई हैं, वहाँ से पैसा लॉन्ड्रिंग हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, आरबीआई इसके अंदर बाकी बैंकों से भी डिटेल्स मांग रहा है। तो ये जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी, मुझे नहीं पता कि ये किस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि जहाँ पर कोई चीज़ फिशी हो वहाँ से काम उस चीज़ से आउट रहना चाहिए। ज़बरदस्ती उसके अंदर अपने हाथ पैर मार के हाथ पैर जलाने का मतलब है आप ये सोचें कि 4000 की जगह अब 1500 का अडानी आ गया, ले लेते हैं, तो फिर वो जुआ समझ के ले लो आप। लेकिन ये कोई बहुत एडवाइजेबल नहीं है। मैं यही बोलूँगा कि हमेशा अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप बिल्कुल फैक्ट को देखते हुए चलें और टाइमिंग के हिसाब से चलें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भी आपको ये देखना है कि उस स्टॉक्स के फंडामेंटल्स कैसे हैं, उस स्टॉक्स के फंडामेंटल के क्या पैरामीटर्स हैं वो आपको समझ में आने चाहिए। अगर अडानी उसके ऊपर खरा उतरता है आपके हिसाब से तो ज़रूर खरीदें, नहीं तो बिल्कुल फैंटेसी में नहीं करना है कि इतनी महंगी चीज़ अब सस्ती आ गई, ले लो, इससे नीचे क्या जाएगा। बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ नहीं करनी है। जो व्यूअर्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मैंने कुछ एपिसोड्स में भी अपने लेक्चर में बताया था कि स्टॉक ट्रेडर्स कर्ज्ड हैं। अब वो कर्ज्ड कैसे हैं? स्टॉक ट्रेडर्स के ऊपर दो किस्म के कर्ज हैं। पहला कर्ज ये है कि आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो किसी भी एक दिन 70 से 80% साफ हो जाएगा और आप इस बात को मानोगे नहीं, ये मुझे पता नहीं मानोगे, लेकिन ये मार्केट आपको मनवाएगा। ये देखिए,
ये अडानी उसका एक खास एग्जाम्पल है। 4200 की चीज 4000 रुपए, कितने परसेंट साफ हो गया आप खुद लगा लो। तो ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो हमें मान के चलना है कि हाँ हमें नुकसान हो सकता है, और उस चीज को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो फिर आप कुछ खास चीजें करके चलते हैं। खास चीजें का मतलब ऐसा नहीं है कि अडानी में किसी एक समझदार आदमी को नुकसान नहीं हुआ होगा, किसी बेवकूफ को ही हुआ होगा, समझदार को भी हुआ होगा। लेकिन फर्क क्या है कि समझदार जो आदमी था, जो एक प्रूडेंट इन्वेस्टर था, उसके लाख रुपए के पोर्टफोलियो में केवल 5% यानी कि 5000 रुपए के अडानी थे। लेकिन एक जिसको समझ नहीं थी और अभी अभी मार्केट में आया था ये देख के कि 1000 रुपए से 4000 अडानी हो गया, 1-2 साल और रुकूंगा तो 8000 हो जाएगा, मैं लाख रुपया लगा देता हूं। और ये अगर लाख रुपए इसने लगा दिया तो इसके तो लाख रुपए रह गए 50,000, और इसने जो लाख रुपए में 5000 के अडानी लिए थे उसमें तो इसको 2500 का ही नुकसान हुआ। तो इसके लाख रुपए के पोर्टफोलियो में 2.5% का नुकसान है, इसके लाख रुपए के पोर्टफोलियो में 50% का नुकसान है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको मार्केट के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है। ये पहला कर्ज है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप लोग, अगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वाला वीडियो कोई मुझे बताए, क्योंकि मैं देखने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं वो कहाँ है, तो अगर किसी को मिले तो मेरे को ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि वो कौन सी डेट को मैंने पोस्ट किया था। थैंक यू, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार होऊंगा। और दूसरा कर्ज की अगर मैं बात करूं, दूसरा कर्ज जो है ट्रेडर्स के ऊपर वो ये है कि जब भी आपको नुकसान लगेगा, जब भी मार्केट आपको नुकसान देगा, उस समय आप अपनी सारी लर्निंग भूल जाओगे। हाँ दोस्तों, अगर आप ये बात पहले से पता है और आपको पता है कि जैसे ही नुकसान लगेगा तो आप लर्निंग भूलोगे, तो आप सचेत रहोगे कि नहीं, मुझे नुकसान लग रहा है, मुझे अपने इमोशंस को काबू में रखना है और मुझे अपनी लर्निंग को नहीं भूलना है। यही एक इसका उपाय है। तो दोस्तों 2 कर्ज बताए हैं, ये हालांकि पहले भी बताए थे लेकिन अडानी के साथ मुझे याद आ गए तो आपके साथ डिस्कस कर लिया। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, फटाफट चलते हैं अपने एपिसोड पर। जैसे कि मैंने बताया कि यूडीटीएस और टास्क ये दोनों ही फैक्ट्स के ऊपर आधारित है। हम फैक्ट्स को ही लेके चलते हैं और उसी के हिसाब से हम मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने देखा निफ्टी बंद हुआ है 17,850, नीचे निफ्टी काफ़ी आ गया था, करीब जो मुझे याद है 17,300 के आसपास भी आ गया था, लेकिन थोड़ा सा रिकवर होकर बंद हुआ 17,800। ओवरऑल निफ्टी जो है पूरे वीक में 300 पॉइंट ऊपर होकर बंद हुआ। क्रूड बंद हुआ है 6311, करीब 200 पॉइंट डाउन। गोल्ड बंद हुआ है 56,560, करीब 300 पॉइंट डाउन। तो और ओवरऑल अगर मैं लास्ट वीक के फोरकास्टिंग की बात करूं, जो फैक्ट्स के हिसाब से हमने आपको मार्केट को फोरकास्ट किया था, वो ये था कि डेली के ऊपर हम बेरिश थे, वीकली के ऊपर बेरिश थे और मंथली के ऊपर भी हम बेरिश थे। और अगर मैं टॉपिक ऑफ द डे की बात करूं तो आज हम टॉपिक ऑफ द डे में बात करेंगे आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग पार्ट 5, और इसके अंदर हम बात करेंगे OMCs, ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के जो फंडामेंटल्स हैं उनको कैसे स्टडी करते हैं, और उसके ऊपर बिल्कुल मिस नहीं करना। सेक्टर OMC क्यों चुना है ये मैं बता देता हूँ। OMC मैंने कंजर्वेटिवली चुना है क्योंकि मार्केट की हालत बहुत अच्छी नहीं है। लॉन्ग टर्म में अभी के लिए, लॉन्ग टर्म की बात, मैं जब लॉन्ग टर्म बात करता हूँ तो ट्रेडर के हिसाब से बात करता हूँ, इन्वेस्टर के हिसाब से नहीं करता हूँ। तो लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया अगले 4-5-6 महीने के लिए मुझे मार्केट के अंदर कोई बहुत अच्छी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। तो शायद मैं इस समय चाहूँगा कि मेरे बच्चे, मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी व्यूअर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको कंजर्वेटिवली मार्केट में अप्रोच करना चाहिए। और OMCs जो हैं वो एक कंजर्वेटिव अप्रोच के लिए ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़े हुए स्टॉक्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा गिरे हुए नहीं हैं, अच्छे डिविडेंड पे करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स इस समय बेटर हो सकते हैं। तो इसके ऊपर फंडामेंटल पे बात करेंगे, बिल्कुल मिस नहीं करना। मेरी रिक्वेस्ट है बच्चों, एक भी एपिसोड मिस मत करो। 15-20 मिनट का कोशिश करता हूँ छोटा बनाऊँ, लेकिन ज़्यादा हो जाता है, मुझे पता है, आई एम सो सॉरी। लेकिन लेकिन होता क्या है कि जब बताना शुरू करता हूँ ना तो इतना लगता है कि नहीं ये भी चीज़ बता दो, ये भी बता दो। खैर एनीवेज, ये एपिसोड बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। अगर न्यूज़ और डाटा की बात करूं तो हमने देखा फेड ने 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, एक पॉजिटिव न्यूज़ था, अच्छा था। लेकिन साथ साथ
जॉब डाटा बहुत अच्छा आ गया, जो इकोनॉमिक डाटा हैं वो वाकई में अच्छे आ रहे हैं। जॉब डाटा अच्छा आने का मतलब फिर से वही बात कि फेड जो है वो उसको नेगेटिवली लेगी, नेगेटिवली लेगी इंटरेस्ट रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम जो ये शायद सोच रहे हैं कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आएगा और फेड जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और हॉकिश है, तो वो शायद उसका वो हॉकिश होना कम हो जाएगी। लेकिन जॉब डाटा के अच्छे आने से फिर ये लगता है कि इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए शायद फेड जो है वो अभी नरम ना पड़े। तो ये एक बैड न्यूज़ मार्केट के लिए। ओवरऑल जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों, रिसेशन मार्केट में हावी होता जा रहा है। ओवरऑल जो मैं देख रहा हूँ, जो लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं उसका असर भी थोड़ा थोड़ा ग्रोथ के ऊपर भी आना शुरू हो गया है। यूएस में बहुत सारे ले ऑफ शुरू हो गए हैं, जो एक अच्छी बात नहीं है। तो बहुत संभल के इस समय हमको ध्यान से मार्केट में काम करना है। हर बार मार्केट ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको हर बार कमाई देगी, और अगर कभी ऐसा लगे तो मार्केट के साथ एक सेफ डिस्टेंस जो मैंने पहले बताया है वो बना के चलना है। अगले हफ्ते वेडनेसडे मॉनेटरी पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट के ऊपर हमारा डिसीजन आएगा, और मेरे ख्याल में और कोई बड़ा इवेंट नेक्स्ट वीक के लिए नहीं है। तो और एक जो अडानी का जो फियर है, अडानी का जो एक डर है मार्केट में, वो लगातार बना हुआ है, पिछले हफ्ते भी बना रहा और वो आगे भी जारी रहेगा। और ये एक नेगेटिव फैक्टर इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। तो मान के चलें ओवरऑल न्यूज़ और डेटा जो हमको इशारा कर रहे हैं वो ओवरऑल मार्केट व्यू नेगेटिव की तरफ बता रहे हैं। अगर लास्ट वीक के फोरकास्ट की बात करूं तो डेली के ऊपर हम बेरिश थे, वीकली के ऊपर भी बेरिश थे और मंथली के ऊपर भी हम बेरिश थे। तो तीनों के ऊपर हम बेरिश थे। चलिए चलते हैं और देखते हैं मार्केट ने यूडीटीएस के लेवल्स को कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों मैं आ गया हूं कैंडल चार्ट्स के ऊपर। ये आपको कैंडल नज़र आ रही है मंडे की, ये कैंडल है ट्यूसडे की, ये हमारी वेडनेसडे, ये थर्सडे और ये फ्राइडे। लेवल्स मैंने मार्क कर दिए हैं। ये हमने लास्ट लेवल लिखवाए थे। रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस थे। पहला था 17,877, दूसरा 18,131 और उसके बाद 18,871। 3 रेजिस्टेंस थे। मार्केट हमारी तीनों रेजिस्टेंस के नीचे मंडे को खुली और उसके बाद ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मार्केट थोड़ा सा बढ़ा और उसके बाद थर्सडे को गैप डाउन ओपनिंग और उसके बाद फ्राइडे को फिर से जो है वो मार्केट में एक तेजी आई है। लेकिन आपने देखा इस बार भी, मैं इसको ज़रा मिटा देता हूँ, ये देखिए 17,877 के लेवल को देखिए और मार्केट को देखिए, ये देखिए ये रेजिस्टेंस आपने देखा। फ्राइडे को भी हमने एग्जैक्टली 17,877 को टच किया है और वापस उसके बाद हम जो है यहाँ पर क्लोज हुए हैं, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाए। हमने टेस्ट करने की कोशिश करी है लेकिन हम इसको क्लोज नहीं कर पाए। उसके बाद अगर मैं देखूं और अगर मैं वेडनेसडे की बात करूं, वेडनेसडे को देखें आप, कितना बड़ी कैंडल बड़ी शैडो के साथ बनी है। आपने देखा रेजिस्टेंस के ऊपर भी हम गए और मार्केट जो है वापस नीचे ही बंद हुई। तो एग्जैक्टली 17,877 एक ऐसा लेवल, ऐसा रेजिस्टेंस जो मार्केट को ऊपर जाने की इजाजत नहीं दे रहा। तो फाइनली ओवरऑल जो मार्केट का रुख है वो अभी भी डाउनवर्ड है और लास्ट वीक भी पूरे हफ्ते में डाउनवर्ड ही रहा। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। टेक्निकल आउटलुक के लिए हम आ गए हैं यूडीटीएस मॉनिटर पर। सबसे पहले हमको दिख रहा है निफ्टी सेंटीमीटर। निफ्टी सेंटीमीटर अभी भी रेड जोन में है, थोड़ा सा उठा है लेकिन अभी भी रेड जोन में है। तो चलिए नोट करेंगे निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 17,721 रुपये 75 पैसे। वीकली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 18,118 रुपये 45 पैसे और मंथली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका
रेजिस्टेंस है 18,131 रुपये 70 पैसे। तो ओवरऑल मंथली और वीकली दोनों पे हम डाउन है। मंथली का लेवल बहुत नीचे आ गया 18,131, अच्छी बात है ट्रेडर्स के लिए। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 41,019 रुपये 35 पैसे। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 42,891 रुपये 45 पैसे। और मंथली के ऊपर भी बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 43,038 रुपये 25 पैसे। तो अब हमने देखा बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही मंथली और वीकली लेवल्स के ऊपर डाउनवर्ड हो चुके हैं। तो चलिए जल्दी से नोट करते हैं टॉप और वर्स्ट सेक्टर्स के लिए। मैं टॉप सेक्टर्स की बात करूं, टॉप सेक्टर मतलब जिसके अंदर अभी डिमांड आई है तो वो है ऑटोमोबाइल्स और स्टील। और अगर मैं वर्स्ट सेक्टर की बात करूं तो वर्स्ट सेक्टर में हमारा आ रहा है सबसे पहले केमिकल्स, केमिकल्स के बाद फार्मा। तो केमिकल्स और फार्मा ये दो सेक्टर हैं जिनके अंदर सप्लाई है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं सीधा कंक्लूजन पर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक निफ्टी की क्या चाल होगी। दोस्तों फाइनली मैं आ गया हूँ डेली चार्ट्स के ऊपर। मैंने रेजिस्टेंस मार्क कर दिए 18,118 और 18,131। मंथली रेजिस्टेंस है 18,131 और वीकली रेजिस्टेंस है 18,118, बहुत क्लोज है, ऑलमोस्ट एक ही हैं। तो आज हम क्या कर रहे हैं, दोनों में क्योंकि 10-15 पॉइंट का फर्क है तो हम दोनों को क्लब करके एक ही कर देते हैं। और जब हम एक ही करते हैं तो हम किसको मानते हैं मेन रेजिस्टेंस, ऊपर वाले को। यानी कि अब हमारा मेन रेजिस्टेंस हो गया 18,131 अगले वीक के लिए, नंबर 1। नंबर 2 सपोर्ट है हमारा 17,721। तो आपको समझ में आ गया है मैं क्या कहने वाला हूं। अगर 17,721 के नीचे मार्केट रहता है तो जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, बेयर बास्केट बना के काम कर सकते हैं। मार्केट में बेयरिश पोजीशंस की तरफ झुकाव ज़्यादा रहेगा। और अगर कहीं मार्केट 18,131 के ऊपर निकलती है तो किसी भी हालत में हमको बाय तो करना नहीं है, लेकिन सेलिंग बिल्कुल रोक देनी है। किसी हालत के अंदर हमको इसके ऊपर ब्लाइंड सेलिंग नहीं करनी है, नंबर 1। और अगर कोई हमने सेलिंग गलती से कर दी है और इसके ऊपर मार्केट सस्टेन हो रहा है तो बिल्कुल भी फैंटेसी करने की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट्स के ऊपर चलना है। और ये फैक्ट्स हैं चार्ट्स, ये चार्ट्स आपको कभी धोखा नहीं देंगे अगर आपको इनकी लैंग्वेज समझ में आती है, इनकी भाषा आपको समझ में आनी चाहिए। और वो जब ही आएगी जब आप इनसे बात करते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ एपिसोड पसंद आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड बनाने जा रहा हूँ टॉपिक ऑफ द डे के ऊपर, जिसमें बात करेंगे OMCs के ऊपर। और हाँ दोस्तों, UDTS के ऊपर बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं। दोस्तों UDTS, कई लोग जो नए जुड़ रहे हैं, यूनी डायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी, गूगल पे डालेंगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक ऐसी बेहतरीन स्ट्रैटेजी है जिसके अंदर 9 टोटल स्ट्रैटेजीज हैं एक, और इसी स्ट्रैटेजीज के ऊपर इसी में से एक जो स्ट्रैटेजी है कैंडल के ऊपर जो हम यूज़ करते हैं, जिसको हम निफ्टी के ऊपर भी हम लेवल्स निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं, पूरा ट्रेड मॉडल उसके अंदर समझाया हुआ है कि एक बिगनर को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया बातें, बहुत ही अच्छी चीज़ें लर्निंग के लिए आप ऑनलाइन कोर्स है, 3600 रुपये का ऑनलाइन कोर्स है, हमारी वेबसाइट से जाके ले सकते हैं और 6 महीने तक कभी भी उसको देख सकते हैं, कभी भी, सुबह शाम रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, कभी भी देखिए, कितनी बार भी देखिए। और हाँ, जब आप स्टॉक मार्केट में इतना पैसा डालते हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो क्यों ना समझ के करें, क्यों ना हमको जब पता है कि हम पैसा लेके मार्केट में निकल रहे हैं तो हमारे पास नॉलेज होनी ही चाहिए। बिना नॉलेज के हम उन लोगों से compete नहीं कर सकते कभी भी जिनके पास नॉलेज है। तो दोस्तों केवल आप लोगों से रिक्वेस्ट, बिना लर्निंग के स्टॉक मार्केट में ना जाएं। UDTS मेरे को अच्छा लगता है, मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, दिल से कहता हूँ। तो इसीलिए एटलीस्ट देखें ज़रूर, पेपर ट्रेड करें, 10, 20, 50 पेपर ट्रेड करें और फिर मेरे साथ शेयर भी करें कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को
और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.